नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें पदों की बात करें तो 10,000 प्लस पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर आपका हिंदी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप गांव में बैंकर बनना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब रहने वाली है। अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लोगे तो आप आसानी से इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि कब से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, कब से इसका एग्जाम होगा, क्या क्या आपको रणनीति बनानी चाहिए। तो ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन दे रखा है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूं। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक परीक्षा। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। 10,000 प्लस यहां पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको परीक्षा पैटर्न बताऊंगा, योग्यता बताऊंगा और चयन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पर ग्रामीण बैंक ही क्यों। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें यहां पर देख सकते हैं अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, इसमें हिंदी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बड़ी संख्या में पद आपको देखने को मिलेंगे 10,000 प्लस। 10,000 प्लस यानी 10,000 पोस्ट फ्रेंड्स आपकी कम नहीं होती है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके बाद निश्चित कैलेंडर इनका, यहां पर आप देखोगे फॉरम से लेकर प्रीलिम्स और मेंस तक पूरी परीक्षा की हर तारीख पहले से इन्होंने तय कर दिया, मतलब तय डेट के अनुसार ही सारी कुछ जैसे परीक्षाएं है वो होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए पदों का ट्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे 2020 में आपकी कितनी वैकेंसी आई थी, तो 2020 में 9,277 थी, 2021 में 11,000 थी, 2022 में 7,100 वैकेंसी थी। इसके बाद में 2023 में वापस 8,000, फिर वापस बढ़ने लगी 9,000 2024 में। इसके बाद में आगामी एक्सपेक्टेड लगभग 10,000 प्लस पोस्ट यहां पर है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में छटनी के विपरीत यहां पर आरआरबी में पदों की संख्या अब अपनी पुरानी रिदिम में लौट आई है। मतलब जो पुराना यहां पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ी थी, लेकिन कोविड की वजह से यहां पर वैकेंसी कम हो गई थी, बाद में वापस धीरे धीरे वही अपनी प्रोग्रेस पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छे खासे पद है। इसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे पद और प्रोफाइल, अगर देखिए इसमें आप देखोगे तो आपके दो पोस्ट है, एक तो क्लर्क की पोस्ट है, एक आपकी पीओ की पोस्ट है। तो अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी योग्यता रहेगी साधारण ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, आयु आपकी रहेगी 18 से 28 साल। चयन के यहां पर चरण देख लीजिए, इसमें आपके दो चरणों में आपका सिलेक्शन होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में मेंस होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो यहां पर शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं साधारण ग्रेजुएशन और किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, मतलब दोनों की योग्यता एकदम सेम है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें 18 से 30 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। चयन के चरण इसमें देख लीजिए, इसमें आपके 3 चरण है, सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। अगर आप आगे देखोगे तो इसमें देखिए अधिकांश गंभीर उम्मीदवार दोनों पदों की तैयारी एक साथ करते हैं, क्योंकि सिलेबस और शैक्षिक योग्यता लगभग एक समान है। तो यह बहुत बढ़िया मौका आप सभी के लिए इस बार नौकरी पाने का। ठीक है, आयु में छूट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सामान्य ईडब्ल्यूएस है तो यहां पर देखिए आपको आयु में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी है तो 5 वर्ष की छूट, और दिव्यांग है पीडब्ल्यूडी है तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर यहां पर आप एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, तो सेवा के बाद आपको 3 वर्ष की छूट यहां पर देखने को मिल जाएगी एज के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखिए स्थानीय भाषा का यहां पर एक नियम है, क्या आप दूसरे राज्य में फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए इसका एक यहां पर जवाब है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर क्या मैं दूसरे राज्य में भी फॉर्म भर सकता हूं? तो देखिए, क्या आप अपने गृह राज्य में आवेदन कर रहे हैं? देखिए, अगर आप गृह राज्य में आवेदन कर रहे हैं तो कोई अतिरिक्त भाषा का टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी चीज, अगर आप दूसरे राज्य में यहां पर आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए
क्या उस राज्य की मुख्य भाषा आपके राज्य जैसी है? अगर है तो यहां पर आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां की भाषा अलग है, जैसे आप यूपी के हैं और आप तेलंगाना में अपना फॉर्म भरने वाले, ठीक है, तो यहां पर आपको स्थानीय भाषा का टेस्ट पास करना होगा। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए चयन प्रक्रिया यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में यहां पर आपका क्या होने वाला, मेंस होने वाला, और लास्ट आया आपका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि प्रीलिम्स में आप केवल क्वालिफाइंग रहेगा, दोनों पदों के लिए प्रवेश द्वार, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मतलब नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद में मेंस में आप देखोगे कलर के लिए यही अंतिम मेरिट का आधार रहेगा, लेकिन पीओ के लिए अगला चरण यहां पर इंटरव्यू रहने वाला है। तो पीओ में देखिए, पीओ के लिए यहां पर इंटरव्यू अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर देखिए प्रीलिम्स परीक्षा, इस परीक्षा में आप देखोगे टोटल 80% रहेंगे, 80 अंक रहेंगे और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। रीजनिंग की बात करें 40% 40 अंक रहेंगे, जिसमें आपको 25 मिनट का समय मिलेगा, और क्वांट यानी मैथमेटिक्स में 40% 40 अंक का समय 40 अंक रहेंगे और 20 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब अभी देखिए समय सीमा सेक्शन के अनुसार लॉक है, ठीक है, यानी अगर आप रीजनिंग का बचा हुआ समय मैथ्स को नहीं दे पाएंगे, मतलब जैसे रीजनिंग में आपने समय बचा लिया, जल्दी से आपने सवालों को कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि जैसे इसको आपने 20 मिनट में कर लिया तो 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बची है, तो ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स को ये समय दे दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा ये जानकारी। इसके बाद प्रीलिम्स में देखिए यहां पर सबसे पहले कट ऑफ का खेल आप समझिएगा, कितना आपको टारगेट लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको देखिए यहां पर लगभग टारगेट देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं 80 में से 75 का टारगेट लेना चाहिए। कैसे? तो कट ऑफ राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन सुरक्षित जोन में रहने के लिए 80 में से 75 प्रश्नों का लक्ष्य अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न बेहद आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए क्वांट और जो रीजनिंग है इसमें तो बहुत ही नॉर्मल सवाल रहते हैं। असली चुनौती ज्ञान की नहीं है बल्कि समय की है, यानी स्पीड आपको, मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद है सफलता का मंत्र, अभ्यास का स्तर ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न में 30 सेकंड से ज्यादा समय न लगे। आदर्श लक्ष्य आपका 25 क्वेश्चन प्रति सेकंड आपको हल करना ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए मेंस परीक्षा में आपका क्या क्या चीजें किस प्रकार होने वाली है। तो टोटल देखिए 200 सवाल रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, जिसमें आप देखोगे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर, सभी के यहां पर 40-40 सवाल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और सभी में अंक की बात की तो 50-50 रीजनिंग और मैथ में 50 नंबर का यहां पर पेपर होने वाला, 50-50 नंबर का, और 30-30 मिनट का यहां पर समय होगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 15 मिनट का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क, ठीक है। भाषा की बात करें हिंदी और अंग्रेजी की तो 30 मिनट का समय होगा, 40 क्वेश्चन और 30 नंबर आप 40 नंबर का यहां पर पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें 40 क्वेश्चन 20 नंबर और 15 मिनट का आपके पास समय होगा। देखिए ध्यान देने वाली बातें क्या है कि मैथ और रीजनिंग का 1% 1.25 मार्क का होता है, जबकि कंप्यूटर का 1% केवल 0.50 मार्क का ही है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो मेंस में देखिए कुछ चीजें इस प्रकार रहने वाली है, जैसे रीजनिंग में आप देखोगे तो एडवांस लेवल आपको इस बार देखने को मिल सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे प्रीलिम्स से अलग मेंस में इनपुट आउटपुट जैसे एडवांस और समय लेने वाले टॉपिक जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिंदी भाषा में आप देखोगे जैसे रस, छंद, अलंकार जैसी गहरी व्याकरण नहीं आती है, ठीक है। यह समझ पर आधारित होती है, जैसे पैराग्राफ समझना और लंबे वाक्यों को क्रमबद्ध करना, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी हिंदी आती है, इसमें डरने की आपको जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो कोडिंग, कोई कोडिंग नहीं आएगी इसमें, केवल कार्यात्मक ज्ञान रहेगा, जैसे फंक्शन नॉलेज, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल और बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में इंटरव्यू और फाइनल मेरिट आप देख सकते हैं, केवल पीओ के लिए यहां पर देखिए बेसिक जान के इंटरव्यू 100 अंकों का यहां पर इंटरव्यू होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। क्वालिफाइंग मार्क 40% रहेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और 35% अन्य श्रेणियों के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेंस का यहां पर 80% है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू 20%। यहां पर आप देखिए फाइनल मेरिट फॉर्मूला, मेंस और इंटरव्यू के अंकों को अंततः 80 और 20 के अनुपात में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। उदाहरण जैसे यदि आपके इंटरव्यू में 100 में से 60 अंक है तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 20 के स्केल पर रखकर बदलकर 12 अंक का माना जाता है। मतलब 20 के हिसाब से, जैसे अगर आप देखोगे 20 का 60% निकाल लीजिए तो 12 ही होते हैं, ठीक है। तो मुख्य वजन मेंस के अंकों का ही यहां पर रहने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां पर आगे देखोगे परीक्षा का निश्चित कैलेंडर, तो ऑफिसर
स्केल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल 1 पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यहाँ पर आपका नवंबर 21-22 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स परीक्षा 6, 12, 13 दिसंबर। इसके बाद पीओ क्लर्क दोनों के लिए मेंस परीक्षा यहाँ पर जनवरी 30। तो आरआरबी की सबसे बड़ी ताकत इसका फिक्स कैलेंडर है, आपके पास तैयारी के लिए सटीक लक्ष्य है। तो अभी से अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का गणित भी आप देख सकते हैं। कट ऑफ का आधार हर राज्य की कट ऑफ हर राज्य की कट ऑफ वहां की वैकेंसी के आधार पर अलग अलग निर्धारित होती है, ये आपको पता होगा। नॉर्मलाइजेशन मेंस परीक्षा 200 अंकों की होती है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट 100 के पैमाने पर ही की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिकोडिंग यदि किसी राज्य की कट ऑफ 100 में से 55 है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, तो इसका अर्थ है कि उम्मीदवार को 200 में से लगभग 110 नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करने थे, मेंस के अंकों को आधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में देखिए आज से आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्पीड और मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद में इंटीग्रेटेड तैयारी करना है और फोकस और अनुशासन बनाकर अपने मतलब टारगेट के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। तो देखिए यह परीक्षा उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जो सीमित समय में सटीक निर्णय ले लेते हैं कि अब मेरे को आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने A to Z आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।